हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और एक्साइटिंग वीडियो लेकर आज मैं आया हूँ मार्केट अपडेट्स के बारे में कि कल की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। आज वेडनेसडे का दिन था और आज मार्केट बहुत वॉलेटाइल था और कल एक्सपायरी है। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़े मूव्स आएंगे और आज ही कॉल या पुट लेके बैठे रहते हैं और कल मोस्ट प्रोबेबली 90% लोगों के पैसे ज़ीरो हो जाते हैं। और जो लोग ऑप्शन राइड करते हैं वो ये उम्मीद करते हैं कि हे भगवान कल कुछ ना करना, कल कुछ बिल्कुल शांत ओपन हो और पूरे दिन मार्केट शांत रहे, जो कि कभी होता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ओपनिंग शांत हुई तो डेफिनेटली प्रीमियम डिके में उनकी कुछ कमाई हो जाएगी। तो एक ही टाइम पे दोनों लोग उम्मीद कर रहे हैं उनके जैसा हो जाए, लेकिन होगा तो एक जैसा। तो हमेशा आपको याद रखना है मार्केट कभी भी किसी एक के हिसाब से नहीं चलता। मार्केट हमेशा मूव देता है, मौका देता है, और जब मौका दे तो आपको निकल जाना चाहिए। और आज यही एक पॉइंट था जहाँ पे मार्केट ने आपको अच्छा खासा मौका दिया था। लेकिन मौका जो देता है मार्केट, हमेशा याद रखना आप कोई भी मार्केट का फॉल देख लो, कभी भी आप जाओगे, डो जोन्स की बात कर लो या फिर किसी भी लेवल की बात कर लो, आप हमेशा आपको एक चीज़ दिखेगी कि मार्केट जस्ट गिरने के पहले इतना उठा क्यों, ऐसा क्या था जो यहाँ पे इतना अच्छा था और सडनली इतना बुरा हो गया। सोचो आप। तो यहाँ पे क्या होता है ना, रैली यहीं तक थी, जो डिसेंट रैली थी वो यहीं तक थी, जहाँ लोग बोलेंगे कि यार इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है ना, ओवर एक्साइटेड लोग आते हैं, जेन वाई, और जिनको आजकल रॉबिन हुड भी कहा जाता है, ये लोग यहाँ पे एंटर मारते हैं और ये एक आंख दबा के तीर चलाते हैं और वही तीर लौट के दूसरी आंख में चला जाता है। तो यही प्रॉब्लम है यहाँ पे कुल मिला के ये जो फेज़ होता है ये होता है फोमो का, ठीक है। और वही चीज़ हमारे मार्केट में भी हो रहा था पिछले कई दिनों से और काफ़ी लोग उससे ओवर एक्साइटेड हो गए थे। और आज जो अंत हुआ है यहाँ पे, मैं अंत नहीं कहूँगा, लेकिन आज के दिन का अंत तो जैसा हुआ वो सबको पता ही है कि वो गिरेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और बहुत सारे लोग को पता नहीं चलेगा। अब बहुत सारे लोग जो बुल हैं, जो कॉल लेके बैठे होंगे, वो लोग सोच रहे होंगे अरे क्या है, 90 पॉइंट से तो गिरा है, 120 पॉइंट से तो गिरा है, इसमें मेरे को क्या हो गया। इसमें आपको कुछ हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन जिस बंदे ने पुट लिया होगा ना, उसको अच्छी खासी कमाई हुई है, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये छोटा सा ही ड्रॉप दिख रहा है इस रैली के बाद, लेकिन इस ड्रॉप में भी अच्छी खासी कमाई हुई है। कितनी कमाई हुई है चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये उस टाइम की बात है जब मार्केट उठा था और उसके बाद फिर गिरा। तो कुल मिला के 46 रुपीज़ जो था वो गया है आपका 135। कितना परसेंट होता है। तो आपको बड़े क्रैश या बड़े अपसाइड की ज़रूरत नहीं है। एक सही टाइम पे जब लगे कि मार्केट गिरने वाला है और टेम्परेली बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं जो उम्मीद से मतलब ज़्यादा ओवर हीटिंग हो चुकी है मार्केट की, तो डेफिनेटली वो टाइम अच्छा था। यहाँ पे टेक्निकली भी एक सेल बनता था, हमने यहाँ भी सेल किया, हमने सुबह भी एक डिप में सेल किया था, तो दोनों ये वाला जो एरिया था, तो हमने दोनों में अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। लेकिन एक मुद्दा यहाँ पे ये है कि आप कभी भी एक तरफ के लिए बहुत ब्लाइंडली मत खेलिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं, आपने बोला था क्रैश क्यों नहीं हुआ, मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, क्रैश नहीं हुआ तो स्टॉप लॉस का क्या तुमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया? सिंपल सी बात है। और क्रैश को सुन के कोई ट्रेड नहीं करता, सीधी सी बात है। प्रैक्टिकली तो यही है ना फैक्ट। क्रैश का मतलब है कि यहाँ पे हमको अब सतर्क रहना है, गिर सकता है, इसका मतलब थोड़ी है क्रैश की वर्ड को सुन के आप ट्रेड नहीं कर सकते ना। ट्रेड तो आपको डे टू डे करना पड़ेगा। तो आपको ये प्रैक्टिकली, ये वही लोग हैं जिनको ज्ञान ही नहीं है, जो लोग उम्मीद करते हैं मार्केट गिरेगा मैंने पुट ले लिया, मार्केट गिरेगा मैंने पुट ले लिया। तो ये चीज़ मत करिए। आप अपने पैसों के साथ खेल रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे भी क्यों फर्क पड़ेगा। मैं बोलता हूँ मार्केट में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप मूर्ख हैं और आप स्टूपिड डिसीजन ले रहे हैं। वही चीज़ आज भी हुई। मार्केट ओवर हीटेड था, यहाँ पे प्रॉफिट बुक सुबह ही कर लेना था, भले वो नहीं गिरा था। क्यों? क्योंकि आप 10,000 से 10,830 तक आ गए हो और मार्केट पागल की तरह ऊपर जाया जा रहा है। ऐसा कितनी बार हुआ है कि मार्केट एक तरफा जाता ही जाएगा और रुकेगा ही नहीं, लेकिन जब पलटेगा तो किस तरीके से पलटेगा, वही आज हमने देखा। तो ये बहुत बड़ा लेसन है बहुत सारे लोग के लिए, जो शॉर्ट साइड है, लॉन्ग साइड है, डजंट मैटर कि आप बुल हो या बियर। सिर्फ एक चीज़ है, अपॉर्चुनिस्टिक ट्रेड लो और सीधी सी बात है प्रॉफिट आए तो बुक करो। और दूसरी चीज़ है, जब समझ में आ जाए कि मार्केट कुछ ज़्यादा ही कर चुका है ओवर हीटिंग एक तरफ, तो डेफिनेटली एक रिवर्सल के चांसेस होते हैं और वही आज हमने देखा। अब इसका मतलब ये नहीं कि कल भी गिरेगा, एक बाउंस आ सकता है, उसके बाद एक फॉल आ सकता है। तो हम बात कर लेते हैं अभी कि जो गेनर्स और लूजर्स हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो गेनर है इंडसइंड बैंक है। यहाँ प्राइवेट इक्विटी फर्म का कुछ इसके स्टेक को बाय करने की खबर उड़ रही है। अब इससे पहले एक खबर उड़ी थी कि जो इसके प्रमोटर्स हैं वो अपना स्टेक बढ़ा सकते हैं। तो इसमें खबरें उड़ा के इसको 550 तक लाया जाता है, लेकिन 550 560 को ये क्रॉस नहीं कर पाता हर बार। लेकिन बाकी बैंक्स काफ़ी रैली कर चुके हैं, इंडसइंड बैंक अभी भी बहुत ज़्यादा रैली नहीं किया है, अपने हाई से काफ़ी डाउन है, इसलिए इसमें थोड़ी पॉजिटिविटी अभी भी दिख रही है और शायद ये अभी भी अपना आउटलायर की तरह अलग से काम करता रहे। तो इसको आपको शॉर्ट नहीं करना है, अभी फिलहाल नहीं करना है। अगर ये 560 का एरिया क्रॉस करता है तो हो सकता है पूरे बैंकिंग सेक्टर में एक SBI सबसे पिटा हुआ स्टॉक था और इंडसइंड बैंक, तो ये दोनों स्टॉक हो सकता है धीरे धीरे ऊपर जाते जाएं। लेकिन उसी टाइम पे हो सकता है कि आपके बाकी बैंक जो हैं वो प्रॉफिट बुकिंग दिखाते रहें, जैसे HDFC बैंक और आपका कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखा दिया है। तो ये यहाँ पे आपको देख के रखना है कि जो गेनर्स हैं ये ट्रैप भी हो सकते हैं आप। तो
तो यहाँ थोड़ा बच के रहना। आईटीसी में आप देख सकते हैं अभी इसमें फॉल आया था 2 दिन, तो आज इसमें थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आई है, काफ़ी लोगों ने इसमें काफ़ी प्रॉफिट कमाया। 210 से सेलिंग हुई है, 192 193 तक का डिप आया, तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पैसा कमाया। तो ये अभी शॉर्टिंग कैंडिडेट नहीं, आईटीसी को शॉर्ट नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि आईटीसी ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है। लेकिन जिनमें काफ़ी प्रॉफिट अभी लोगों ने बना लिया है वहाँ पे एक डिप आ सकता है। उसमें कैंडिडेट अगर बैंकिंग में डिप आता है तो उसका सबसे बड़ा कैंडिडेट मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक होना चाहिए और दूसरा कैंडिडेट एसबीआई होना चाहिए। इंडसइंड को अभी शॉर्ट नहीं करना है क्योंकि इसमें वोलेटाइल मूव्स आ सकते हैं। तो ये हो गया आपके जो आज के स्टॉक्स जो स्ट्रॉन्ग थे। और वीक स्टॉक्स में अगर हम देखें तो बजाज फाइनेंस ओवरहीटेड स्टॉक था। कल मैंने खुद बोला था कि बजाज फाइनेंस जा सकता है वीडियो में, और डेफिनेटली बजाज फाइनेंस का जो मूव था वो ज़्यादा ही हो चुका था ऑलरेडी। अब यहाँ पे क्या करना है, आज सुबह हमने इसको शॉर्ट भी किया था, तो सुबह काफ़ी अच्छा इसने डिप दे दिया था, लेकिन उसके बाद इसमें और डिप आया, तो डेफिनेटली जिन्होंने होल्ड किया होगा तो उन्होंने ज़्यादा पैसे बनाए होंगे। अब एक और यहाँ कंटेंडर बन रहा है शॉर्ट का, वो है आपका एशियन पेंट्स। तो एशियन पेंट्स में 686 तक हम ऑलरेडी आ गए। एक कोई बाउंस आता है 10-15 रुपीज़ का, तो इसको शॉर्ट करके आप 1660 तक का एक डिप और देख सकते हो। 1660 1645 ये लेवल्स हैं इसके नीचे की तरफ जो आ सकते हैं। टाटा मोटर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 109 से रिवर्सल इस बार आ रहा है, तो डेफिनेटली 112 तक गया था, 112 वहाँ से कंटिन्यूसली सेलिंग आ रही है। तो मेरे हिसाब से अब ये स्टॉक को लोग छोड़ेंगे नहीं, डेफिनेटली ये 100 तक आना चाहिए। तो इसमें कोई भी बाउंस आए 106, 7 डेफिनेटली वो सेल है। 109, 110 के स्टॉप लॉस से आप 101 तक का डिप एक्सपेक्ट कर सकते हो इमीडिएटली, और 100 का लेवल टूटा तो 97 तक भी आ सकता है। तो ये आपको टाटा मोटर्स में गेम प्लान दिखता है। अब मारुति सुजुकी में भी सेम चीज़, इसने भी अपने जो टेक्निकल टारगेट से अचीव कर लिए हैं। अब ये 226 था इसका प्रीवियस क्लोज, अभी 6044 पे है। अब यहाँ पे अगर ये 6100 के ऊपर नहीं गया तो डेफिनेटली इसका जो सपोर्ट आएगा वो 5900 पे आएगा, तो यहाँ से 150 पॉइंट का डिप और आ सकता है। अब हम इसमें बजाज फिनसर्व की बात करेंगे तो बजाज फिनसर्व ऑलरेडी 6400 तक आ गया है। इसका भी अपसाइड का टारगेट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसका जो सपोर्ट बनता है वो बनता है आपका 6100 पे। बजाज फिनसर्व काफ़ी वीक होता है, जब वीकनेस आती है तो सबसे ज़्यादा इसकी पिटाई होती है। तो 6100 पे इसका सपोर्ट है, और उसके बाद 5800 पे। सीधे 5800 नहीं जाएगा, 6100 पे जाके थोड़ा सपोर्ट लेगा, थोड़ा बाउंस आएगा, उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये सस्टेन कर रहा है। अगर नहीं सस्टेन कर रहा है तो उसका जो उस नीचे वाला सपोर्ट है वो 5890 5900 के आसपास आएगा। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें वीकनेस आ रही है। अब यहाँ पे आईटी स्टॉक्स में आज वीकनेस आई है। ये अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो लगातार मैं इन्फोसिस के बारे में बात कर रहा था, लाइव में भी बात कर रहा था कि 800 तक जा सकता है, 800 के ऑलमोस्ट पास पहुंच चुका है। अब इसको वीज़ा इशू समझ में आ रहा है, अभी तक इसे समझ में नहीं आया था। तो टेक्निकली यही होता है, कई बार स्टॉक्स अपने टारगेट तक जाना चाहते हैं किसी भी तरीके से मार्केट के मोमेंटम से, तो वो काम इसने कर दिया है। अब अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि 800 ये क्रॉस कर जाएगा आसानी से, मेरे हिसाब से मुश्किल लग रहा है। लेकिन हाँ, 800 से लेके इसका 750 के बीच में ही अभी फिलहाल रहेगा, तो 774 पे क्लोज है। अगर इसमें गैप डाउन में डिप आता है तो कुछ मत करिए। अगर इसमें बाउंस आता है तो आप सेल कर सकते हैं। अगर 780 784 तक का एक बाउंस मिलता है तो सेल करिए, बाय मत करिए वहाँ पे। और अगर 755 तक का डिप मिलता है गैप डाउन या किसी तरीके का, तो वहाँ पे आपको बाय करना है। तो ये है कुछ स्टॉक्स में मेरे व्यू। अब हम बात कर लेते हैं कंट्रीब्यूटर्स के बारे में। तो आज के कंट्रीब्यूटर्स अगर आप देखेंगे तो इसको कहते हैं एक तरह से स्ट्रॉन्ग डाउन मूव, जब आपके 4 से 5 स्टॉक 10-10 पॉइंट इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हो नीचे की तरफ। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज जब जा रहा था ऊपर, तो लोगों ने बहुत सारे जेन वाई जो बहुत नए नए ट्रेडर्स हैं उन्होंने इसको 4000-5000 की बातें लोग कर रहे थे, ठीक है, हसीन सपने दिखा के। तो डेफिनेटली वहाँ पे लोग अब फंसे हुए हैं। मैं नहीं कह रहा ये क्रैश होगा, बहुत गिरेगा, हाल फिलहाल तुरंत नहीं गिरेगा, गिरना है इसको, 25% करेक्शन इसका ड्यू है, लेकिन हाई से 25% जहाँ पे भी जाएगा। अब इसका जो हाई है वो है 1880 के आसपास। अब वहाँ से आपको ऑलरेडी 80 पॉइंट्स का डिप मिल गया है। अब अगर इसने 1800 का लेवल तोड़ा, ठीक है, और सस्टेन किया उसके नीचे, तो इसका जो सपोर्ट आएगा 1740 पे आएगा। लेकिन ये रिवर्सल ज़्यादा लंबा खिंच सकता है क्योंकि हम काफ़ी हाई लेवल से गिर रहे हैं, ठीक है। आपको ये समझना है कि जब हम जितना ऊपर से गिरेंगे उतने ज़्यादा गिरेंगे। तो डेफिनेटली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में अभी आपको बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली 5 to 10% करेक्शन के बाद ही ऐड करिएगा, अभी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो सोचता है कि मेरे से मौका मिस हो गया है, मार्केट ऊपर निकल गया, मैं ले नहीं पाया। आप ये बताओ, अगर आज सुबह लिए होते और एंड ऑफ डे आपके अंदर क्या फीलिंग चल रही होती, आप खुद सोचो। तो ये फीलिंग, ग्रीड और इमोशंस, पूरे ये जो इमोशंस का खेल है, ग्रीड और फियर का, जब आपकी डायरेक्शन में जाता है तो आपको लगता है वाह यार बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जब आपके अगेंस्ट जाता है तो आपको बुरा लगता है, जब मौका छूट जाता है तो लगता है यार पछतावा, यार मौका निकल गया हाथ से। तो ये फीलिंग्स तो हमेशा बनी रहेंगी। इस फीलिंग्स के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार आप ही हो,
क्योंकि आपको इसका मिक्स एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ताकि आपको ना ज़्यादा ग्रीड हो, ना फियर हो, ना आपको ज़्यादा पछतावा लगे, और एट द एंड ऑफ द डे आपके घर में कुछ पैसे आए। यही है ट्रेडिंग का सक्सेस। अगर आपको लगता है कि सक्सेसफुल होना है ट्रेडिंग में, पैसा कमाना सक्सेसफुल नहीं है। अगर आप इन तीनों इमोशंस पे जीत हासिल कर लिए तो आप सक्सेसफुल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा ग्लोबल स्टॉक मार्केट के बारे में, लेकिन उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। आपका सपोर्ट बना रहे, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपके मोटिवेशन से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड, स्कैल्पिंग से रिलेटेड आपको हेल्प करेंगे। तो डेफिनेटली चैनल को देखिए और सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में। तो जो यूएस का मार्केट है अभी करंटली एक लोअर बाउंड्री के पास चल रहा है, 25,780। कल 400 पॉइंट का डिप आया था यूएस मार्केट में, और हमारे मार्केट ने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया था। अब क्या हो सकता है यहाँ पे कि जो डो जोन्स है, यूएस का मार्केट है जो इंडेक्स है, तो वो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास चल रहा है, और ये सपोर्ट इसने कई बार टेस्ट किया है। हाल फिलहाल ऊपर के लेवल पे नहीं जा रहा है, ये ऊपर के जो कहते हैं ना टारगेट्स, उनको टेस्ट करने की जगह ये नीचे आता जा रहा है लगातार बार बार सपोर्ट टेस्ट कर रहा है, और एक सपोर्ट को एक बार, दो बार, तीन बार टेस्ट करने के बाद मोस्ट प्रॉब्ली उसको ब्रेक करता है मार्केट। और मेरे हिसाब से ये ब्रेक करने जा रहा है, और ब्रेक अगर यहाँ से होगा तो लास्ट टाइम ये ब्रेक हुआ था तो यहाँ पे ट्रंप ने चाइना की कुछ खबर उड़ा दी थी। अब अगर इस बार ये ब्रेक हुआ तो इसका टारगेट जो है आपका ये बनता है 24,400। मतलब करंट प्लेस से आपको 1300 पॉइंट का फॉल आ सकता है, मतलब 5 to 6% का। तो 6% का अगर यहाँ पे फॉल आता है तो हमारा मार्केट भी टेक्निकली अच्छा करेक्शन दे सकता है। तो इस लेवल को ध्यान रखिए, जो आपका लेवल है 25,650। अगर हम 650 के नीचे गए आज तो डेफिनेटली यूएस मार्केट के बाद हमारा मार्केट भी एक अपना टेक्निकल करेक्शन चालू कर देगा। अब क्रैश शब्द हटा दीजिए अपनी डिक्शनरी से, क्योंकि लोग उसको समझ ही नहीं सकते। मैं बोल दूंगा क्रैश तो लोग अपनी एक किडनी गिरवी रख के लोग कल पुट ले लेंगे। उनको पता भी नहीं है कि क्रैश का अब उसको प्ले कैसे करना है, ठीक है। तो लोग ये है इतने डेस्परेट हैं कि उन्हें मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए, तो वो आप भूल जाइए अब, क्योंकि अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप ये सब शब्दों को गलत तरीके से ही लेंगे डेफिनेटली, और उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी किडनी एक बिक जाए या दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मैंने अपना काम सही तरीके से किया है। वो क्रैश वाला वीडियो अगर किसी ने पूरा देखा होता ना तो रियली मतलब कहता हूँ कि बहुत समझता कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा था, उसमें मैंने कहीं भी नहीं बोला कि होगा ही होगा। मैंने ये बोला मंडे या ट्यूसडे में हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको समझना पड़ेगा ये पॉइंट। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं यूएस मार्केट के बारे में, हो गया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ स्टॉक्स के बारे में जो मैंने निकाले हैं। तो डेफिनेटली सबसे पहले ये जो निफ्टी का पुट था, तो आपको यहाँ पे आँख खुल जाएगी कि पुट में भी पैसे बनते हैं, कॉल में भी पैसे बनते हैं, दोनों ने पैसे बनाए हैं। पैसे बनाना ज़रूरी है, क्रैश आए ना आए। अब निफ्टी बैंक में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो ये सपोर्ट लेवल अभी चल रहा था, तो सपोर्ट में आज यहाँ पे जो ये डोजी बना हुआ है, डोजी भी नहीं है ये, एक तरह से बहुत तगड़ा हैमर बना हुआ है, ठीक है। और ये जो एक इंडिकेशन है टॉप का, क्योंकि इसका जो अपसाइड है वो ऑलमोस्ट कितना है, ऑलमोस्ट आपका अपसाइड दिख रहा है 600 पॉइंट का, 500-600 पॉइंट का, ठीक है। एक टाइम पे तो उतना ही था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं 300-400, मिनिमम 400 पॉइंट का है। और ये एक इंडिकेशन होता है हमेशा एक टॉप का। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्या हुआ था, उसके बाद आपने करेक्शन दिया था अच्छा खासा, तो यहाँ पे ये दे रहा है एग्जैक्टली सपोर्ट के पास। अब क्या हम सपोर्ट टेस्ट करेंगे? हो सकता है। तो अभी आपका जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा 22,200। अगर बैंक निफ्टी 22,200 सर्वाइव कर गया तो मतलब ये अप ट्रेंड कंटिन्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, बुल मार्केट अभी भी है, चलेगा, चलता रहेगा। अगर 22,200 टूटा तो यहाँ से डिप आएगा। कितना डिप आ सकता है? पहला टारगेट आपका 21,100, मतलब यहाँ से अच्छा बड़ा डिप आ सकता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा तैयारी करके चलनी पड़ेगी। तो सपोर्ट आपको पता है, रेजिस्टेंस आपका जो आज का हाई था 23,100 के आसपास, और अगर 23,100 दोबारा हम ब्रेक करते हैं तो हो सकता है हम दोबारा से फिर से अप ट्रेंड कंटिन्यू कर लें। लेकिन लो साइड में अगर 22,250 के आसपास हम ब्रेक करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से डाउनफॉल दिख सकता है 500 to 800 पॉइंट का। तो ये हो गया बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। तो मैंने यहाँ पे लिया है JSW स्टील। तो ये काफ़ी पॉपुलर स्टॉक है। तो इसमें एग्जैक्टली जो ट्रेंड है, इसमें जो ट्रेंड है वो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। मेरे हिसाब से JSW स्टील कभी भी अप ट्रेंड काफ़ी दिनों से, मतलब आप इस एरिया से देखिए 196 से, और ऑलमोस्ट ये डेट जो आप देख सकते हैं 1 तारीख से, तो 1 जून से आपका ये स्टॉक वहीं का वहीं है, ना अपसाइड दे रहा है, ना कोई ब्रेकआउट दे रहा है, ना ब्रेकडाउन दे रहा है। तो ओवरऑल आई थिंक इसको एक करेक्शन चाहिए, और इसका जो करेक्शन आएगा वो कहाँ तक आ सकता है? आपका लेवल जो है 185 तक का, और जो अगला लेवल आएगा 176 तक का। तो मेरे हिसाब से 185 पे पहला डिप आएगा और वहाँ पे एक बाउंस आ सकता है, उसके बाद 175 तक का डिप आ सकता है। एटलीस्ट 175 तक एक फॉल इसमें आना चाहिए, और आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए यहाँ पे 200 का। तो बड़े अगर उसके लिए खेलते हैं, बड़े मूव के लिए, तो डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए। अब हम टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं। तो टाटा मोटर्स ने एक बार फिर अप ट्रेंड को फेल किया है, ठीक है, और इसने थोड़ा सा ऑलमोस्ट हाई तो पुराने वाले को तोड़ दिया था, लेकिन वहाँ से रिवर्सल भी तगड़ा आया है।
अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइट नाउ जहाँ पे हम क्लोज हुए हैं, अगर 105 के नीचे सस्टेन करता है ये, तो हम जाएंगे सीधे सीधे 101 के आसपास, 101 से 99 के आसपास। तो सीधी सी बात है, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करना चाहते हैं तो आपका स्टॉप लॉस 109 का होना चाहिए, 109 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे HDFC बैंक का। तो ये HDFC बैंक काफ़ी स्ट्रेंथ है, अगर आप देखें यहाँ से तो इसने काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट तो ऑलमोस्ट दिया ही होगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं HDFC बैंक में, तो HDFC बैंक का जो अपसाइड का मोमेंटम है वो धीरे धीरे स्लो हो रहा है, और यहाँ पे एक गैप भी बना हुआ था, तो हो सकता है ये गैप को फिल करने आए। तो मेरे हिसाब से 1110 पे है राइट नाउ। अगर ये डिप कंटिन्यू हुआ, मतलब अगर हम 1110 जो अपना करंट लेवल है 1115 या 1120 के स्टॉप लॉस से अगर आप शॉर्ट करते हैं, तो मेरे हिसाब से एक आपको डिप मिलना चाहिए 1090 तक का, एटलीस्ट 1090 तक का, और अगर गैप फिल करने गया तो आपका 1075 तक का भी डिप आ सकता है। लेकिन यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए जो आज का हाई था ऑलमोस्ट 1122 1125 के आसपास भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो सेफ, अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में। तो निफ्टी 50 ने आज थोड़ा बड़ा डिप दिया है, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग था लेकिन निफ्टी वीक था। और यहाँ पे आप देखिए RSI में देखिए, इस टाइप की स्ट्रेट लाइन में फॉल कब देखा है आपने, इस तरह का फॉल आया था लास्ट टाइम यहाँ पे 99 के पास जो फॉल आया था, और इस टाइप का फॉल हमेशा थोड़ा पैनिक दिखाता है कि बहुत पैनिक है, बहुत ज़्यादा लोग डरे हुए हैं और सडनली किसी ने पूरा का पूरा बास्केट सेलिंग की है। बास्केट सेलिंग में क्या होता है कि हम लोग तो खरीदे जा रहे हैं रिटेलर, लेकिन किसी आदमी ने, बड़े आदमी ने चालू पंक्ति दिखाते हुए पूरा अपना शेयर निकाल दिया, और आज वही आपने देखा यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन नहीं है, और इसका जो सपोर्ट आ रहा है आपका वो आ रहा है आपका 10,626। तो मतलब यहाँ से 70 to 80 पॉइंट का डिप और आना चाहिए, और यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा इसको अगले बाउंस के पहले। और अगर इसको होल्ड किया तो ठीक, अगर ब्रेक किया तो हमना जो अगला लेवल होगा 400-450 के आसपास होगा। तो ये है आपका निफ्टी 50 का गेम प्लान। एक और चीज़ थी आज इंपॉर्टेंट, अगर लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो डेफिनेटली उनको बेनिफिट मिला होगा। मैंने वहाँ पे बोला था कि मार्केट बहुत ओवरहीट हो चुका है, यहाँ से एक करेक्शन तो बनता है, क्रैश नहीं तो करेक्शन तो बनता है। और उसके बाद करीब 2 बजे की बात है, और डेफिनेटली उसके बाद आपने फॉल देखा था, और जो फॉल आया था वो 2:30 बजे के बाद आया था। और अगर आप मेरे ट्विटर पे नहीं है तो डेफिनेटली सुपर ट्रेडर लक्ष्य फाइंड करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा था बैंक निफ्टी इज रीचिंग एपिटोम ऑफ इट्स पापा लेवल, आई मीन हाइट्स ऑफ लेवल, एंड इट्स गोना एंड बैडली। ये 2 बजे की बात है करीब, और उसके बाद आपने 2-2:30 बजे के आसपास फॉल देखा था। और जो ये है, ये ट्रम्प भाई साहब हैं जो नवंबर तक अपना खेल खेलते रहेंगे। और सुबह भी मैंने यही लिखा था कि यार मार्केट चढ़ा रहा है, वॉल ऑफ वरी कहते हैं ना, वरी तो है ना, वॉल ऑफ वरी चढ़ रहा है लेकिन वरी तो है, और वरी के साथ अगर मार्केट ऊपर चढ़ रहा है तो जिस दिन धोखा देगा तो उस दिन बहुत सडनली देगा और आप तैयार नहीं हो पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना सपोर्ट बनाए रहिए, और फिर एक और वीडियो के साथ कल मिलता हूँ आपसे, और लाइव भी आऊँगा तो डेफिनेटली लाइव में हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।